हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 3 कबीर के दोहे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 3 कबीर के दोहे। दोहे आइए इसे शुरू करते हैं। कबीर अपने दोहों में मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराते हैं, यानी आपको जो करना चाहिए वो और आपको जो नहीं करना है उसका ज्ञान हमें कबीर के दोहों से मिलता है। वे कहते हैं कि कभी किसी की निंदा यानी बुराई नहीं करनी चाहिए, मृत्यु से डर कर रहना चाहिए और निराभिमानी रहकर जीवन का सार्थक उपयोग करना चाहिए। हमें कभी घमंडी नहीं बनना चाहिए। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, तिनका कभू न नींदिए जो पायन तर खोए, कभू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कह रहे हैं तिनका कभू न नींदिए, यानी आप तिनके को कभी भी कम मत समझिए और उसे कभी भी पैरों में पड़कर उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। जो आपके पैरों में पड़ा हुआ है वो कभी भी उड़ करके आपकी आंख को पीर घनेरी यानी बहुत घना दर्द दे सकता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है तिनका कभू न नींद ये जो पायन तर होए, कभू उड़ी आंखन परे, जब वो आपकी आंख में पड़ जाएगा तो पीर घनेरी होए, तो आपको दर्द बहुत होगा। दूसरा, कबीरा गर्व न कीजिए काल गरे करकेस, ना जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। इस दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमें कभी भी गर्व यानी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। स्थिति हमेशा जीवन की अस्थिर होती है, कभी भी जीवन मृत्यु में बदल सकता है। जीवन में अस्थिरताएं बहुत होती हैं, जीवन स्थायी नहीं है। अर्थात क्षणभंगुर जीवन के ऊपर आप कभी भी अपना इतना घमंड न दिखाएं कि जो आपके लिए हानिकारक हो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कबीरा गर्व न कीजिए काल कहे करकेस, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। अगला दोहा, रात गवाई सोई कर दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रात्रि आपने सो करके बिता दी, दिन आपने खाने कमाने के चक्कर में बिता दिया। जो हमारा हीरा जैसा जन्म है, जो हमारी प्रकृति ने, जो हमारे ईश्वर प्रभु ने हमें अनमोल जन्म दिया है, आप उसे कौड़ी के भाव में गुजार रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपको सत्कर्म करना चाहिए, परित करना चाहिए, ताकि इस अनमोल जीवन का कर्ज आप चुका सके। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। आइए अब प्रेम के दोहे। कबीर जीवन के हर पक्ष में प्रेम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। आइए, पहला, अथक कहानी प्रेम की कहूं कहीं न जाए, गेरू केरी सकरा सर्वे अरु मुस्काए। अथक कहानी प्रेम की, अर्थात प्रेम की जो कहानी है वो बड़ी विचित्र है। जो उसे गढ़ता है वही उसे जानता है। अर्थात उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पाता है। जैसे कि गूंगा जब गुड़ खाता है तो वो सिर्फ उसके स्वाद को चख कर मुस्कुरा सकता है, लेकिन वो उसका स्वाद बता नहीं सकता। उसी प्रकार से प्रेम है कि हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बता नहीं सकते। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि अतक कहानी प्रेम की कह गई ना जाए, गूंगे केरी सरकरा खावे खारवे आरु मुस्काए। अगला है, प्रेम न खेतो उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, राजा परजा जेहू रुचे सिर दे सो ले जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो प्यार है यानी प्रेम जो है वो न तो किसी बाजार में बिक रहा है और न ही किसी खेत में उपज रहा है। ये तो दिल का सौदा है। जिसके दिल में हो जाए, जिससे विचार मिल जाए, जिससे दिल हमारी उसके जिसके अर्थ हमें समझ में आए, उससे प्यार
हो जाए, ये सिर दे सो ले जाए। और यदि जो आपको प्यार दे रहा है उसी से वो प्यार हम भी कर लेंगे, वो हमारा प्यार पा लेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम न खोजो ऊप खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहू रुचि, सिर दे से लो जाए। अगला है गुरु की महिमा। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के हित में ही होते हैं, यानी गुरु हमें डांट भी लगा रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए। वह शिष्य के अवगुणों को दूर करता है। वह सर्वगुण संपन्न है। उनके गुणों का बखान मनुष्य नहीं कर सकता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ कांटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो गुरु है वो कुम्हार के समान है। किसके समान? कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस कुम्हार के समान गुरु होता है, जो गड़ी गड़ी यानी उसको गढ़ने यानी उसको बनाने में बार बार क्या करता है, खोट को उसको निकालता है, उसकी खोट देखता है कहाँ इसमें कमी है। उसी तरीके से गुरु भी जब शिष्य के जीवन में कोई कमी होती है उसे चोट कर करके बाहर निकालता है। पर वो चोट किस तरीके से करता है कि कुम्हार अंदर उस बर्तन में हाथ रख लेता है ताकि वो बर्तन टूटे ना, और ऊपर से वो चोट मारता है। इसी प्रकार से गुरु होते हैं, वो हमें डांटते जरूर है, हमें ऐसा बुरा लगता है जब वो हमें डांट रहे हैं, लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझें। उनके मन में सिर्फ हमारे लिए अच्छी सोच है, इसीलिए वो अपनी डांट से हमें सुधारना और एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। अगला है, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बनराज, सात समुंदर की मासे करूं, गुरु गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब धरती कागज करूं, यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे वन यानी सारे वृक्ष जितने भी है वन है उनको यदि कलम बना दिया जाए और सात समुंदर की मासी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। यदि आप सात समुंदर जितने लोग भी व्यक्ति भी अगर आप बैठा दें तब भी गुरु की जो गुणगान है, गुरु की जो महिमा है, आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिखा गया है, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बनराज राय, सात समुंदर की मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगला है सुमिरन। दुख में पड़ा व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है यानी ईश्वर को याद करता है, पूजा भजन कीर्तन करता है, लेकिन जब सुख आते हैं तो वो ईश्वर को भूल जाता है। मन को ईश्वर में लगाना चाहिए, न कि संसार के झूठे आडंबरों में। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चाहू दिस फिरे, यह फिर सुमिरन ना है। कबीरदास जी कह रहे हैं, माला तो आपके हाथ में फेरी जा रही है, हाथ से आप क्या कर रहे हो, माला फेर रहे हो, लेकिन मुंह से आप लोगों की बुराई कर रहे हो। मनवा तो चाहो दिस फिरे, आपका जो मन है वो चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो बताइए ये कैसा सुमिरन है, ये कैसा भगवान को याद है। भगवान को याद तो वो है जब आपका मन दिल दिमाग सब भगवान में लगे, वो है भगवान का सुमिरन करना। ये भगवान को सुमिरन करना नहीं है। इसीलिए कहा गया है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में तो सभी लोग पूछने आ जाते हैं, लेकिन वो पूछने नहीं आते, वो सिर्फ मजे लेने आते हैं। लेकिन जब सुख होता है तो कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपके सुख से जलते हैं, इसीलिए वो सुख में आपके साथ में इकट्ठे नहीं होते, वो सुमिरन करने नहीं आते। यदि सभी लोग सुख में ही आप एक साथ सुमिरन करें तो कभी दुख होगा ही नहीं। यदि आपके पास सुख है और आप उस सुख में भी भगवान को याद रख कर रहे हैं, तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाए कि आपको कभी दुख नहीं आएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।